बस थोड़ा सा इंतजार करिए मैम, मैं आपको उनके पास ही लेकर जा रहा हूँ। नाविक ने मुस्कुराकर कहा तो आरोही आकर नाव में बैठ गई। नाव आगे बढ़ने लगी। रास्ते में आरोही को बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई दिए और आरोही अपने सफर का आनंद उठाने लगी। गंतव्य पर पहुंचकर नाविक आरोही को उतारकर वहां से चला गया। आरोही हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। बहुत ही सुंदर जगह थी वो। दूर दूर तक बस नीला आसमान और नीला समंदर ही नजर आ रहा था। उस समंदर के बीचों बीच एक प्यारा सा द्वीप था जहां पर आरोही बिल्कुल अकेली खड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। उस जगह को देखकर आरोही बहुत खुश हो गई और उत्साहित होकर बोल पड़ी, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, और कितनी शांति है यहाँ। यहाँ तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। पर ये जगह कौन सी है और कुणाल और बाकी लोग कहाँ हैं? ये सोचकर आरोही उन्हें ढूंढते हुए जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी, उसे रेतीली जमीन पर सीपियों से वेलकम टू डीवर आइलैंड आरोही लिखा दिखाई दिया। ये सब देखकर आरोही दंग रह गई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसे रेत पर सीपियों में रखे मोती से बना हुआ एक दिल दिखाई दिया, जिसके बीच में मोतियों से आई लव यू लिखा हुआ था। उस दिल के ठीक सामने 4 सजे हुए खंभों से एक कमरा बना हुआ था, जिसके आसपास ढेर सारी मोमबत्तियां जल रही थी और हर तरफ सफेद फूलों की पंखुड़ियां और सीप मोती बिखरे हुए थे। सुबह के 6 बज रहे थे और सूरज की हल्की हल्की रोशनी में वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। ये सब देखकर आरोही के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब वो समझ गई थी ये सब कुणाल और कृति ने नहीं बल्कि आदित्य ने किया है। आरोही मुस्कुराते हुए उस कमरे में आकर खड़ी हो गई और फिर इधर उधर देखते हुए आदित्य को ढूंढने लगी। तभी उसे पीछे से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा, थोड़ा थोड़ा होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा, कभी मेरा था पर अब बेगाना है, ये दीवाना दीवाना समझे ना, कभी चुप चुप रहे कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना कि ये तेरा दीवाना है, रे मन मेरा माने ना मन मेरा। आरोही ने पलटकर देखा तो सामने आदित्य खड़ा था। सफेद शर्ट और शॉर्ट्स में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वो गिटार बजाते हुए गाना गा रहा था। गाना खत्म होते ही आदित्य आरोही के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर आरोही ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। आदित्य ने अपना गिटार किनारे रख दिया और अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने बहुत प्यार से आरोही का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आरोही की धड़कनें अब तेज हो गई थी और वो मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य ने भी अब मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया, मेरे पास तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कोई स्पीच नहीं है आरोही, और ना ही कोई प्रॉमिसेस हैं, क्योंकि जिस तरह की हरकतें मैं कर चुका हूँ उसके बाद शायद मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी से कोई प्रॉमिस कर पाऊँ। इसीलिए मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। इतना कि तुम्हारे बिना अब अगर मेरी जिंदगी के बारे में सोचूं भी तो डर जाता हूँ। तुम नहीं होती तो सिर्फ मेरी सांसें चलती है, जिंदगी नहीं होती है। और मैं जानता हूँ कि ये फीलिंग्स तुम मुझसे बेहतर समझती हो, क्योंकि मैंने खुद भी प्यार के मायने तुमसे ही सीखे हैं। तुमने मुझे सिखाया है आरोही कि प्यार क्या होता है और एक सपने और प्यार के बीच क्या फर्क होता है। अब जब मैं ये बात समझ ही गया हूँ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। आदित्य की बातें सुनकर आरोही की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इतने लंबे इंतजार के बाद आज आखिर उसका प्यार उसका होने के लिए तैयार था। खुशी की वजह से उसकी बोलती भी बंद हो गई थी। उसे चुप देखकर आदित्य ने एक बार फिर से पूछा, बोलो आरोही, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? आरोही के मुंह से अभी भी शब्द बाहर नहीं आ रहे थे, इसीलिए उसने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ का इशारा कर दिया। ये देखकर आदित्य बहुत खुश हो गया और उसने अपनी जेब से एक और सीप निकाल ली, जिसमें मोती की एक बहुत प्यारी सी अंगूठी थी। मोती आरोही को बहुत पसंद थे, इसीलिए वो अंगूठी देखकर आरोही बहुत खुश हो गई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए वो अंगूठी आरोही को पहना दी और फिर उठकर कस के अपने गले से लगा लिया। आरोही ने भी उसे कस के जकड़ लिया और रोते हुए बोली, आई लव यू टू आदि। आप नहीं जानते कि इस दिन के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। अब हम दोनों के बीच किसी भी तीसरी चीज के लिए कोई जगह नहीं है आरोही, इन आंसुओं की भी नहीं। इसलिए प्लीज रोना बंद करो और एक प्यारी सी मुस्कान दो। आदित्य ने आरोही के आंसू पूछते हुए कहा तो आरोही मुस्कुराने लगी। आदित्य ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया और आरोही ने अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। कुछ देर वहां के नजारों का आनंद लेकर आदित्य और आरोही फिर से दिल्ली वापस आ गए। कुणाल, कृति, शरण्या और स्वयं ने उन दोनों का दिल खोलकर स्वागत किया और सबने उन दोनों के गले लगकर उन्हें बधाइयां दी। सो फाइनली आज आप ऑफिशियली मेरी भाभी बन गई हो, स्वयं ने मुस्कुराकर आरोही से कहा तो शरण्या भी झट से आदित्य से बोल पड़ी, और आप मेरे जीजू।
आप दोनों सोच भी नहीं सकते, हम दोनों आप दोनों के लिए कितने खुश हैं। हाँ, खुश तो होंगे ही ना, हमारे बाद तुम्हारी लाइन जो क्लियर हो गई है, आदित्य ने हंसते हुए कहा तो शरण्या और स्वयं शर्मा गए। फाइनली तेरा इंतजार खत्म हो गया और इस पागल की जिंदगी में एक इंटेलिजेंट लड़की आ गई। कृति ने आरोही का हाथ पकड़कर अपनी खुशी जाहिर की तो आरोही शर्मा गई और आदित्य कृति को गुस्से में घूरते हुए बोला, तू बहुत नहीं बोल रही है। मैं तो बहुत कम बोल रही हूँ, अपना टाइम भूल गया, तूने क्या क्या बोला था कुणाल के बारे में। कृति ने आंखें दिखाते हुए कहा। अच्छा, तो तू बदला ले रही है, आदित्य ने भुएं चढ़ाकर पूछा। जी हाँ, और अभी तो तुझसे बहुत सारे बदले लेने बाकी हैं, कृति ने मुंह बनाकर कहा तो आदित्य खींचकर कुणाल से बोला, इसको लेकर जाना यार। हाँ कृति, चलो हम चलते हैं, कुणाल ने कहा तो कृति कुणाल को घूरते हुए बोली, आप बीच में मत बोलिए, और आदि तू इनसे क्या कह रहा है, मुझसे बात करना। अच्छा अच्छा चल बाबा, सॉरी, तुझे जो करना है कर लेना, अब खुश, आदित्य ने कान पकड़ते हुए कहा तो कृति मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, तू तो एक ही दिन में सुधर गया। आरोही, तू तो सच में कमाल ही है, मतलब। आरोही फिर से शर्माने लगी। कृति और शरण्या ने उसे अपनी बातों में लगा लिया। ये देखकर आदित्य मायूस होकर खड़ा हो गया। अब तुझे क्या हुआ, कुणाल ने हंसते हुए पूछा तो आदित्य झल्लाकर बोला, यार मतलब ये लड़कियों की खास आदत है क्या, इन्हें सारी बातें प्रपोजल के बाद ही करनी होती है। मुझे भी आरोही से बात करनी है, पर ये दोनों उसे छोड़ ही नहीं रहे। आदित्य को दुखी देखकर स्वयं और कुणाल हंसने लगे और आदित्य उदास होकर उन दोनों की तरफ देखने लगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अब इतना भी सेंटी मत हो, तूने उस टाइम मेरी हेल्प की थी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तेरी हेल्प करूं, कुणाल ने हंसते हुए कहा तो स्वयं मुंह बनाते हुए बोला, वैसे तो आपने मेरी कोई खास मदद नहीं की अब तक, पर फिर भी आप मेरे बड़े भाई हो तो मैं आपकी मदद कर ही देता हूं। ओह, बहुत बहुत एहसान तुम दोनों का, आदित्य ने कहा तो कुणाल और स्वयं एक साथ बोल पड़े, याद रखना यह एहसान। दोनों हंसते हुए कृति और शरण्या के पास जाकर खड़े हो गए। कृति, वो तुझसे कुछ बात करनी है, कुणाल ने कहा तो कृति हाँ बस 2 मिनट में आई कहकर फिर से बातों में लग गई। अरे सुन तो, बहुत जरूरी बात है, कुणाल ने फिर से कहा तो कृति इस बार कुणाल को घूरते हुए बोल पड़ी, हाँ तो 2 मिनट के बाद सुना लेना ना, देख नहीं रहे मैं कितनी जरूरी बात कर रही हूँ। शरण्या, इस बार स्वयं ने कहा तो शरण्या उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें भी बात करनी है क्या। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, यू कैरी ऑन, स्वयं ने डरते हुए कहा। कुणाल और स्वयं बेचारा सा मुंह लेकर आदित्य के पास आकर खड़े हो गए और आदित्य उन दोनों को घूरते हुए बोला, मुझे तो पता ही था तुम दोनों से कुछ नहीं होने वाला, अब तुम दोनों देखो कि मैं क्या करता हूँ। आदित्य आरोही के पास पहुंच गया और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। ये देखकर कुणाल, कृति, शरण्या और स्वयं के चेहरे पर मुस्कान आ गई और चारों ने खुश होकर एक दूसरे को ताली मारी। आफ्टर सो मेनी ईयर्स आदि इज बैक, कृति ने मुस्कुराकर कहा तो स्वयं भी खुश होकर बोला, हाँ 10 सालों बाद आज फिर से अपने वही पुराने वाले भाई को देख रहा हूँ। आई विश अब इन दोनों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए, शरण्या ने उन दोनों को नजर उतारते हुए कहा तो कुणाल मुस्कुराकर बोला, प्रॉब्लम तो हर किसी की जिंदगी में आती है शरण्या, तुम बस ये प्रार्थना करो कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए पर ये दोनों हमेशा साथ साथ ही रहें। आप सही कह रहे हैं भाई, शरण्या ने मुस्कुराते हुए कहा।